सूत्र 17 सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। विचित्र भोग अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्वे। अभी जो बात चली थी कि अन्य के धर्म का अन्य को फल नहीं मिलता, ये सूत्र 16 में हमने पहले पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि कर्म कोई और करे, फल कोई और भोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करेंगे तो दोष आएगा। इसको अगर कारण मानेंगे बंधत्व का, बद्धत्व का, बंधन में आने का, इसमें बहुत दोष आएगा। ये कह रहा है, क्या दोष आएगा जी? इस सूत्र 17 में कहा कि विचित्र भोग अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्वे, कि ये जो विचित्र प्रकार के भोग हो रहे हैं संसार में, क्या भोग हो रहा है? कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई सकलांग है, कोई दिव्यांग विकलांग बोलते हैं, ऐसा है, कोई जन्म से झपड़पट्टी में गया है, कोई महल में गया है। ये विचित्र भोग है। कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है कि नहीं? तो ऐसा हम विचित्र भोग देख रहे हैं, तो इसकी अनुपत्ति हो जाएगी, इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी अगर अन्य के धर्म से अन्य को फल मानेंगे तो एक के कर्म का दूसरे को अगर फल मिलने लगे तो भी संसार में जो फल की भिन्नता है वो क्यों होगा? नहीं होगा ना। फल का भिन्न भिन्न होना ये संभव नहीं है। तो सूत्रार्थ लिखिए पहले, एक के कर्म का फल, एक के कर्म का फल दूसरे को मिलने लगे तो, दूसरे को मिलने लगे तो ऐसा मानने पर, एक के कर्म का फल दूसरे को मिलने लगे तो ऐसा मानने पर संसार में जो फलों की भिन्नता है, अर्थात सुखी दुखी सकलांग विकलांग आदि, सुखी दुखी सकलांग विकलांग आदि, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। तो अब विषय में आते हैं कि अन्य कर्म करे और अन्य उसका फल भोगे, ये संभव है ही नहीं। ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? विचित्र भोग अनुपत्ति, ये विचित्र भोग की असिद्धि हो जाएगी। अनुपत्ति में असिद्धि, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा अन्य धर्मत्व, अन्य का धर्म होने से। तो विचित्र भोग क्या? ये है सुखी दुखी होना, सकलांग विकलांग होना। तो भाष्य में यही कहता, देखो कि अन्य धर्मस्य फल हेतुत्व स्वीकारे, अन्य के धर्म को फल की प्राप्ति में हेतु मानने पर, स्वीकार करने पर ऐसा क्या होगा कि संसारे विविध भोगा नाम अयुक्तता स्यात्, कि संसार में विविध भोगों की युक्ति नहीं हो पाएगी, सिद्धि नहीं हो पाएगी, यह अयुक्त हो जाएगा। मतलब ये होगा ही नहीं। जो कर्म करता है, जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, तब तो ठीक है। कोई बहुत पुण्य करेगा तो उसको धर्मात्मा परिवार मिलेगा, धनवान परिवार मिलेगा। जो ज्यादा पाप करेगा वो पशुपक्षी बनेगा। तो स्वयं कर्म करेगा तब तो स्वयं को फल मिलेगा, और कोई कर्म कर रहा है तो इसको कैसे फल मिलेगा? तो इसे एक कर्म व्यवस्था नहीं चलेगी, इससे कर्मफल व्यवस्था से बिगड़ जाएगी। लेकिन इसमें कहता है दृश्यंत खलु केचिद, कुछ लोग देखा जाता है संसार में, देखते हैं कि केचित बहुत सुखी न, कुछ लोग बहुत सुखी हैं, और केचन अल्प सुखी न, कुछ लोग अल्प सुखी हैं। केचित सुख ही ना, और कुछ तो सुख से रहित है एकदम, एक कीट पतंग बने हुए हैं, नाले में कीड़े बने हुए हैं। और केचिन महा दुखी न, कुछ एकदम पीपल पेड़ बरगद के पेड़ बने हुए हैं, उनको दुखी दुख मिलता रहता है, सुख तो नाम मात्र का होता है, अंदर से हमेशा ये दुखी रहते हैं। ये अंत संजक कहलाते हैं। ये पेड़ भी, इनको भी दुख होता है। तो ऐसे मतलब कई प्राणी हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, कितने दुखी रहते हैं लोग। और केचित पूर्णांगा, कुछ तो पूर्ण अंग वाले हैं, लेकिन केचन विकलांगा, कुछ विकलांग है, गलित अंग भी हैं। तो एते विविध भोगा न
उपपद्यरन, ये जो भिन्न भिन्न भोग हैं सुख और दुख का, ये संभव नहीं हो सकता है अगर स्वयं कर्म न करे तो। क्योंकि यह तो अन्यस्य कृत कर्मणः फलम अन्यश्चित भुंजित, कर्म कोई और कर रहा है, फल कोई और भोग रहा है, ये सब सुखी दुखी क्यों होगा? सबको सुखी करो, सबको सुखी होना चाहिए ना, या सबको दुखी होना चाहिए। तो कोई सुखी हो रहा है कोई दुखी हो रहा है, इसमें क्या कारण है? इसमें कारण स्वयं का है, स्वयं कर्म किए थे, वो कारण बनता है। तो दूसरों के कर्म का दूसरों को फल मिले ऐसा कोई विधान नहीं होता है। तो ये सब भी कारण बंधन का नहीं है कि कर्म कोई और करे और बंधन में हम आए, ऐसा नहीं होता है। तो वो बंधन का कारण है वो कुछ और ही है। वो क्या है आगे सूत्र में फिर आएगा, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरा हुआ। ओम शांति ओम सम।